वेलकम बैक। बात करने वाले हैं हम लोग एग के स्ट्रक्चर के बारे में और हम लोग समझेंगे किस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप के एग हो सकते हैं। एक ह्यूमन एग की बात करते हैं तो ह्यूमन एग जो होता है वो माइक्रोलीथल एग होता है। माइक्रोलीथल एग का मतलब है कि जो एग के अंदर यॉक होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। जब यॉक ना के बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोलीथल एग। अभी इसके बारे में और समझते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण होता है कि जो ह्यूमन एग होता है उसमें बहुत ना के बराबर यॉक होता है, वहीं अगर हम हैन का एग ले लें या किसी बर्ड का एग ले लें तो उसमें काफ़ी सफिशिएंट एग होता है। एक क्रोमोसोम पाया जाता है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस यॉक। यॉक की सिंथेसिस के लिए जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है वो जनरली ह्यूमन बीइंग में नहीं है, उसको हम कहते हैं लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। समझते हैं कि किस बेसिस पे कितने टाइप के हमारे एग हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि यॉक कितना है, यानी अमाउंट ऑफ यॉक के बेस पे। टाइप्स ऑफ एग on the basis of amount of यॉक कितना है उसके बेसिस। पहला होता है माइक्रोलीथल। दूसरा होता है, इसको ऐसे लिखते हैं लेसीथल। दूसरा होता है, एक हो गया माइक्रोलेसिथल, दूसरा हो गया मीसोलेसिथल और तीसरा होता है मैक्रोलेसिथल। इसमें यॉक लगभग ना के बराबर है, नो यॉक या बहुत ही कम। इसमें मॉडरेट, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ यॉक, यानी सबसे ज़्यादा जो यॉक होता है वो किस में होता है, मैक्रोलेसिथल में। नो यॉक का एग्जांपल हम वापस से ह्यूमन बीइंग दे सकते हैं, ह्यूमन के केस में यही होता है। मीसोलेसिथल में अगर हम चाहें एग्जांपल देना चाहें तो फ्रॉग का दे सकते हैं, और इसमें हम रेप्टाइल्स का दे सकते हैं, बर्ड्स का दे सकते हैं, हैन का दे सकते हैं। ये सब क्या है, मैक्रोलेसिथल है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा यॉक कंटेंट पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर अगर हम समझें, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखा जाए तो आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल और सेंट्रल लेसिथल। अगर यॉक पूरे एग में बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम आइसोलेसिथल कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन। पर अगर आप हैन का एग देखिए तो एग में आप देखेंगे एक साइडेड जो यॉक होता है वो एक साइड की ओर होता है, तो उसको हम कहते हैं टीलोलेसिथल। एग्जाम्पल हैन एग ले सकते हैं। सेंट्रल लेसिथल की बात अगर हम करते हैं तो जो एग होता है वो एकदम सेंट्रली प्लेस्ड होता है। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स के केस में जो एग होता है वो क्या होता है, सेंट्रल लेसिथल। इसी तरीके से एक और आता है, उसको हम कहते हैं क्लेडॉइक एग। क्लेडॉइक एग का मतलब क्या होता है, जब एग खुद सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन रखता है इन द फॉर्म ऑफ यॉक सो दैट द एम्ब्रियो कैन इमर्जेस फ्रॉम द एग इटसेल्फ, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोडाई एग। जिसमें एग को नरिशमेंट बाहर से कहीं नहीं चलता, यानी एग खुद से नरिश हो सकता है, अपने आप से नरिश हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोडाइक एग। जिसको हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट एग, यानी अपने से ही ये अपना नरिशमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो होता है रेप्टाइल्स और बर्ड, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा यॉक होता है। यॉक का मतलब क्या, देखिए ह्यूमन के केस में क्या है, वो बॉडी जो होती है वो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा फॉर्मेशन से बनती है और मदर्स वूम में होती है, तो उसमें यॉक का कोई रोल नहीं होता है। जहाँ पर मीसोलेसिथल यानी मॉडरेट फ्रॉग होता है तो वहाँ इतने सारे एग दे दिए होते हैं कि वो 2-4 एग खाली जो होते हैं वो यंग वंस में डेवलप होते हैं, बाकी सारे डेवलप नहीं हो पाते हैं। मैक्रोलेसिथल में क्या होता है कि जो एग होता है वो बॉडी के बाहर आता है, तब जाके कहीं ना कहीं उसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो उसको नरिशमेंट जो चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ यॉक प्रोवाइड कर सकता है। तो यही कारण है कि रेप्टाइल और बर्ड में यॉक कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है, और जो रेप्टाइल और बर्ड हैं वो मैक्रोलेसिथल क्लेडॉइक एग हैं, क्योंकि वो खुद से अपना नरिशमेंट कर सकते हैं।